हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 57 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन आपका पार्शियल डेरिवेटिव से पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई इजकल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। ये फंक्शन तब है जब एक्स वाई की वैल्यू 0 0 की इक्वल नहीं है और 0 है जब एक्स वाई इजकल टू 0 0 है। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, एट द पॉइंट 0 0 पे, यानी 0 0 पॉइंट पे हमें डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स फाइंड करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डेल टू एफ अपॉन, अगर हम डेल एक्स डेल वाई की बात कर रहे हैं तो इसका मीनिंग्स क्या होगा। ओके, देखिए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब हो गया कि पहले आपको डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड करना है। ओके, और इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ वाई एट द पॉइंट 0 0। ओके, क्योंकि 0 0 पॉइंट पे हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आपको डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स करना है तो आप यहाँ पर बस इस वैल्यू में, यानी कि जो एफ वाई 0 0 है, यहाँ पर आपको डेल अपॉन डेल एक्स ऐड करना होगा, यानी फिर से करना होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी होगी। तो आपका जो वैल्यू होगा इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये आपको फाइंड करना है डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स की जगह। ओके, या फिर आप यहाँ पर भी इस तरीके से कर सकते हैं कि डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, सबका मीनिंग एक जैसा है। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली आप डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स को क्या कहेंगे? अगर ये फाइंड करना है तो सिमिलरली आप इसी तरीके से इसे नोटेट कर सकते हैं, यानी आपको पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करना होगा, यानी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स 0 0 एट द पॉइंट 0 0, जो पॉइंट बोलेगा वहां पर। यहाँ पर हमें 0 0 पे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, तो यहाँ पे मैंने 0 0 ले रखा है। ओके, फिर इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ओके, इस तरीके से, यानी हमें अगर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स फाइंड करना है तो हमें ये पहले फाइंड करना होगा, यानी पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। उसके बाद हम जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आएगा वहां पर हम वाई के रेस्पेक्ट में फिर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हमें दोनों को फाइंड करते हैं। फिर ये भी देखते हैं कि क्या डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल है कि नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और वहां पर देखते हैं। ओके, तो पहले हम डेल वाई फाइंड करेंगे, डेल वाई एट द पॉइंट 0 0 पे। ओके, डेल मतलब एफ वाई, यानी एफ वाई कहने का मतलब हो गया डेल एफ अपॉन डेल वाई। ओके, एट अ पॉइंट कहाँ पर 0 0 पे हमें फाइंड करना है, तो इसको आप निकालते हैं। देखिए, अब एक चीज आपको समझना होगा यहाँ पर, अगर हम एफ वाई 0 0 निकाल रहे हैं, यानी डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कौन रन करेगा? यानी जब हम इस वैल्यू को इस तरीके से लिखते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, इट मीन्स यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी, यानी एक्स की वैल्यू जो होगी वो रन करेगा और वाई हमारा ऑलरेडी 0 0 होगा। यानी जब हम इस तरीके से वैल्यू को लिखेंगे, यानी अब हमें लिखना क्या होगा, एफ वाई ऑफ एच 0। एच 0 होने का मतलब क्या है, वाई के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं, तो एट द पॉइंट वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमें किस पॉइंट पे निकालना है, 0 0 पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। x जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, x यहाँ पे वेरी कर रहा है, y हमारी जो वैल्यू है वो एट ए पॉइंट है, तो एट ए पॉइंट कितना पे निकालना है, 0 0 पे फाइंड करना है, तो y की वैल्यू वहां क्या है, 0 है, तो 0 हो गया। h की वैल्यू, ये h हमने सॉरी x की वैल्यू h ले लिया, h हमारा कांस्टेंट होगा, वो वेरी करेगा, तो एफ वाई एच 0 हो जाएगा, यानी इक्वल टू, जो अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो लिमिट k टेंस टू 0। ओके, x की वैल्यू कितनी है, ये h है। अब यहाँ पर हम, हमारे पास दो हो गए, यानी हम x को वेरी करा दिया कहाँ पर, h पे, और हमने y को वेरी कहाँ करा दिया, k पे। ओके, यानी x की वैल्यू h पे वेरी कर रही है और y की वैल्यू k पे वेरी कर रही है। एट ए पॉइंट y कितना है, 0 है। ओके, क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, तो लिमिट k टेंस टू 0 हो गया, और हमारे पास यहाँ जो वैल्यू होगी f ऑफ y h के होगा। ओके, माइनस एफ वाई ऑफ 0 0 एट ए पॉइंट कितना है, 0 0 अपॉन के। डेरिवेटिव आप ऐसे ही फाइंड करते हैं, जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वही मैंने यहाँ पे पुट किया है।
इक्वल टू, अब एच एक्स कितना है, एच है, और वाई कितना है, के है। तो एक्स और वाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे फंक्शन में, तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कितना है, एफ एक्स वाई जब 0 0 नहीं है तब इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, यहाँ माइनस पुट कर लीजिएगा, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन में हम एच के की वैल्यू रख देंगे कांस्टेंट, जो वैल्यू हमने यहाँ लिखा है, लिमिट एच सॉरी के टेंस टू 0, एच के रखिए तो बनेगा एच के, ओके, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और एफ 0 0 पे क्या है, 0 है, फंक्शन कह रहा था कि 0 0 पे फंक्शन कितना है, 0 है, तो वहाँ 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर -0 तो 0 नहीं लिख रहा मैं, अपॉन एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस है, इस वैल्यू को आप मिस मत करिएगा, ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओके, अपॉन के, ठीक है। ये रखिए, इसको कैलकुलेट करिए आप, नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन होगा आपका लिमिट के टेंस टू 0 एच के, यानी आपका बना कितना, एच के एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ओके, यहाँ से के कैंसिल होगा, के की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, मतलब लिमिट रख दीजिए, इसका पुटअप करिए, तो जैसे पुट करेंगे बनेगा आपका एच क्यू अपॉन एच, यानी आपका एफ वाई एच 0 इक्वल टू कितना आ गया, एच, ये निकल गया। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड होने का मतलब हो गया डेल अपॉन डेल एक्स, ओके, एफ वाई एच 0, इसका फाइंड आउट करेंगे एट अ पॉइंट 0 0 पे, ओके, चलिए फाइंड करते हैं। जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो अब x हमारा हो गया, तो अब x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो गया, और h हमारा क्या करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ये कांस्टेंट होगा तो अब x के लिए जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यानी इसे जब फाइंड करेंगे तो हमारा होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर k टेंस टू 0 मैंने लिया था फर्स्ट वाले में, k टेंस टू 0 क्योंकि y को हमें फाइंड आउट करना था, तो k टेंस टू 0 होगा। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हम h के लिए फाइंड करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू मैंने h लेट किया है कांस्टेंट, तो h टेंस टू 0 होगा, ओके, एफ वाई एच 0 माइनस एफ वाई 0 0 अपॉन एच, ओके, तो एफ वाई एच एच कितना है, एच 0 कितना है, एच है, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पर, लिमिट, ओके, एच टेंस टू 0 एच अपॉन एच आएगा, क्योंकि 0 0 की वैल्यू तो 0 हो गई, एफ वाई 0 0 की वैल्यू 0 है, तो एच अपॉन एच हो गया, इसका टू कितना आ गया 1, यानी आप देखेंगे कि डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई, ओके। सिमिलरली आप जैसे आपने इसे फाइंड किया है वैसे आप फाइंड करिए डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ओके, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करना होगा, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब हो गया डेल एक्स, मतलब एफ एक्स एट अ पॉइंट 0 0, इस पे फाइंड करेंगे, तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स, ओके, अब x फाइंड करना है तो हमारा y जो होगा, y की वैल्यू रन करेगी, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या करेगा, रन करेगा, और x की वैल्यू 0 होगी, तो 0 टू k, मैंने x को k लेट कर लिया, इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, हमने अभी कहा कि दोनों की वैल्यू हमें क्या रखनी है, रन कराना है, यानी x की वैल्यू हमारे पास हमने k ले लिया, और h की वैल्यू y की वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लें, h ले लेते हैं, इस तरीके से रन करा दें, या फिर आप सिमिलरली भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे x को टेंस करा दीजिए h पे, और फिर y को टेंस करा दीजिए कहाँ पर, k पर, ओके, यानी जब इसे पुट करेंगे तो आपका वैल्यू कितनी बनेगी, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, क्योंकि
कि यहाँ पे कांस्टेंट है तो y की वैल्यू रन करेगा, तो y की वैल्यू जब रन करेगी तो इस तरीके से यहाँ पे h इक्वल टू 0 हो गया। f हमारा क्या हो गया, f x 0 k, या फिर यहाँ पर जो 0 k ना लिख करके आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए डायरेक्ट h एंड k माइनस एफ एक्स ऑफ 0 0 ओके अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 ओके, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू फंक्शन में पुट कर दीजिए। तो फंक्शन में जैसे आप पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका h के सेम वैसे ही आएगा जैसा फंक्शन था, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h ओके, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ओके। और यहाँ पर एफ एक्स 0 0 की वैल्यू 0 हो गई तो 0 ही हो गया, ये हटा दिया मैंने। अब h टेंस टू 0 इस वैल्यू में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस के क्यू अपॉन के बचेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास के माइनस के सॉरी ओके। यानी आप यहाँ पर ये देखोगे कि एफ एक्स ओके 0 के इक्वल टू कितना आ गया माइनस के आ गया ओके, इसकी वैल्यू के आ गई। यानी आपका ये है क्या, ये आपका डेल एफ अपॉन डेल एक्स है। अब जब डेल एफ अपॉन डेल एक्स है तो फिर इसको y के रेस्पेक्ट में यानी डबल डिफरेंशिएट पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो जिसका डबल डेरिवेटिव कितना होगा डेल टू एफ अपॉन डेल y, यानी y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डेल x इजकल टू, अब इसे जब फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा एट ए पॉइंट कितना है 0 0 पे फाइंड आउट करना है। इसके लिए जब आप फाइंड करेंगे तो होगा आपका लिमिट, अब k टेंस टू 0 होगा, k टेंस टू 0 एफ एक्स ऑफ 0 के ओके माइनस एफ एक्स ऑफ 0 0 अपॉन k ओके लिमिट ओके, क्योंकि यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब x जो होगा आपका 0 की तरफ टेंड करेगा, वहां पे y के रेस्पेक्ट में निकाल रहे थे तो x 0 था, और जब y के रेस्पेक्ट में निकालेंगे x 0 होगा, x के रेस्पेक्ट में निकालेंगे y 0 होगा। इस तरीके से आप समझिए ठीक है। तो यहाँ पर k टेंस टू 0 एफ एक्स 0 के की वैल्यू कितनी है माइनस के है, यहाँ पे पुट कर दीजिए माइनस के, अब माइनस ये 0 है तो इसे हटा दीजिए, यहाँ से ये 0 ही होगा, अपॉन कितना हो जाएगा k, ये आ जाएगा आपका -1 ओके। यानी अब आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि डेल 2f अपॉन किसकी वैल्यू निकाले थे हम डेल y की, यानी ये होगा ओके डेल 2f अपॉन डेल y डेल x इसका टू कितना आ गया आपका -1 आया, और डेल 2f अपॉन डेल x डेल y ओके इसकी वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। आप यहाँ पाओगे कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, नहीं है, इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पर जो आप डेल 2f अपॉन डेल x डेल y ये इक्वल नहीं है दोनों, डेल 2f अपॉन डेल y डेल x ओके ये इक्वल भी नहीं ओके। तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पर इजी वे फाइंड कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इजी था पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।